हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसको आप लोग जरूर जानिए और समझिएगा। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते क्या हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले इंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए। इंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, द रिएक्शन, इसका एग्जांपल डिफिनीशन होता है द रिएक्शन या द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed is known as endothermic रिएक्शन। ठीक है। देखिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे जाने। इंडोथर्मिक रिएक्शन को उष्माशोषी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी यानी कि इंडो मतलब किसी भी कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है एब्जॉर्ब किया जाए। इन का मतलब अंदर, अपने अंदर अवशोषित किया जाए, उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक्सोथर्मिक सीधे उसका उल्टा होता है, उसको भी बताएंगे। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनीशन है सामने आपके। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित किए जाते हैं उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, कौन कौन से ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो बेकिंग ऑफ ब्रेड, जब ब्रेड बनाया जाता है तो उसमें उष्मा को वो जो ब्रेड होती है अवशोषित करती है। दूसरा क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। तीसरा है इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर। देखिए, ये तो था इसका डिफिनीशन। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल देख लीजिए। बेकिंग ऑफ ब्रेड का बनना उष्माशोषी का ये उदाहरण है। उसका मेल्टिंग ऑफ आइस भी क्या है, उष्माशोषी का या कि इंडोथर्मिक का ये क्या है, एग्जाम्पल है। और इवापोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप बन के उड़ना भी क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये इसके डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल है, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच heat is released is known as exothermic reaction। ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार के अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में हीट को छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। ठीक है ना। उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है हीट जिसमें से रिलीज हो निकले। तो सबसे पहला क्या होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल जलता है तो देखते हैं उसमें से हीट जो होती है निकलती रहती है, उष्मा निकलती रहती है। दूसरा क्या है, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ
वाटर पानी के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन करवाना भी क्या कहलाता है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें देखिए जब भी कभी आप एसिड में वाटर मिलाते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर मिलाते हो, तो वो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, उसमें छटकती है, उसमें से उष्मा बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। तो कभी भी एसिड में अगर आप वाटर मिलाते हो, पानी मिलाते हो, तो बड़े सावधानी से बूंद बूंद करके पानी को स्ट्रॉन्ग एसिड में मिलाया जाता है, ताकि उसमें से वो छटके ना, उसमें से हीट जो होती है छटके ना, और छटक के अगर वो ऊपर आ गई तो वहाँ की चमड़ी या वहाँ की स्किन क्या हो सकती है, जल सकती है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वाटर को जब भी रिएक्शन करवाएं या मिलाएं तो बड़े ही प्रिकॉशन और सावधानी के साथ मिलाते हैं। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। जैसे अगर देखेंगे आप कार्बन का रिएक्शन अगर O2 से करवाते हो तो क्या बनता है, CO2। इट इज़ द फॉर्म ऑफ आइस, यह आइस का फॉर्म है। होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कि पानी को जब भी H2O को आप क्या करते हो, उसमें फ्रीज में रखते हो, पूरी तरह से उसकी अंदर की जो भी गर्मी होती है, फ्रीज की जो लिक्विड होती है, जो फ्रीज करने वाली जो भी उसमें गैस होते हैं, उसके अंदर से सभी उष्मा को गायब कर देते हैं और पानी जम जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो जाती है, और वो जो है आइस का रूप ले लेता है, पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। तो उसमें से पूरी एनर्जी, हीट एनर्जी को रिलीज कर देता है, निकाल देता है। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना भी क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के डिफिनीशन और एग्जाम्पल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसमें अंतर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको आप लोग तीन इसकी जो डिफरेंसेज है याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है।